Hi, good evening, everyone. Today we'll be talking about a very important development in the field of disaster management and disaster relief. And this is the development of a very important cyclone, as you must have heard. This cyclone is named Mocha. ये पहले मैं आपको बता दूं, a lot of people are calling it Mocha, Mocha, ठीक है? But according to the country जिसने इसका नाम रखा है, this cyclone has been named Mocha. अब ये मोखा है क्या? मोखा इज एक्चुअली अ पोर्ट सिटी ऑफ यमन। यमन ने इस साइक्लोन का नाम रखा है और ये एक पोर्ट सिटी है यमन की, जो अपने कॉफी बेवरेजेस के लिए, कैफे मोखा के लिए काफी फेमस है। दिस सिटी हैज बीन क्रेडिटेड बाय द इन्वेंशन ऑफ दिस कैफे मोखा and the name is of the city is also Mocha. So they have named this cyclone after Mocha, and that's why ये जो नाम है ये यमन ने दिया है इस साइक्लोन को। एंड दिस साइक्लोन हैज बीन डेवलपिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल, काफी टाइम से डेवलप हो रहा है। एंड इस साइक्लोन को ये भी बोला जा रहा है कि ये 2 सदियों में बांग्लादेश पे पहुंचने वाला सबसे खतरनाक साइक्लोन हो सकता है। और इस साइक्लोन की विंड की जो स्पीड है वो 175 किलोमीटर आवर तक क्लॉक कर सकती है, विच मेक्स दिस साइक्लोन अ कैटेगरी 5 साइक्लोन, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ साइक्लोन्स में आती है। So this can be a potentially disastrous cyclone, and that is why after this warning, India, Bangladesh, Myanmar, every country in the Bay of Bengal is preparing for it. ठीक है? अब ये मुझे आपको बताना बहुत जरूरी है कि ये नोमेनक्लेचर होता कैसे है। हमें कैसे पता कि यमन इस साइक्लोन का नाम रखेगी? हमें कैसे पता कौन सी कंट्री कहां से डेवलप होने वाले साइक्लोन्स का नाम रखेगी? सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आप देखते हो डेवलप होते हुए, यहां पर इनका नाम रखने के लिए यू हैव रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, ठीक है? एंड वी हैव रीजनल ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स, ठीक है? अब जो आईएमडी है हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दिस इज वन ऑफ द रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स, ठीक है? और इन सेंटर्स और इन साइक्लोन वार्निंग सिस्टम्स के द्वारा मिलके ये नाम डिसाइड किया जाता है। सो बेसिकली वी ग्रुप सर्टेन कंट्रीज, ठीक है? जैसे अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल सिस्टम के अराउंड जितनी कंट्रीज है उनका एक हम ग्रुप क्रिएट करेंगे। देन दीज ग्रुप ऑफ कंट्रीज विल कम अप विद सजेशंस, ठीक है? अपने नाम की एक लिस्ट लाएगी। जैसे इंडिया ने एक साइक्लोन का नाम तेज रखा था, इफ यू हैव हर्ड, गति भी रखा गया है इंडिया के द्वारा साइक्लोन का नाम, बिकॉज इंडिया एक लिस्ट प्रिपेयर करेगी जो पोटेंशियल साइक्लोन के नाम होंगे, ठीक है? एंड दिस विल बी देन बेसिकली ऑल द कंट्रीज, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया के, दे विल प्रिपेयर देयर लिस्ट, ओके? एंड दिस विल देन अल्फाबेटिकली और रैंडमली बेसिकली विल बी डिसाइडेड कि कौन सा कंट्री का नाम अगले साइक्लोन के लिए लिया जाएगा, ठीक है? सो दिस ईयर द टर्न वाज फॉर यमन। तो यमन ने जो अपना नाम रिकमेंड किया था, दैट नेम वाज मोखा, एंड दैट इज व्हाई इस साइक्लोन का नाम यमन के सजेस्टेड नाम पे रखा गया है। सो विच मीन्स ऑटोमेटिकली अगला जो भी साइक्लोन आएगा एक्सेप्ट यमन, सम अदर कंट्री विल बी रैंडमली सिलेक्टेड। फिर आप उस कंट्री के लिस्ट में जाकर देखोगे कि उस कंट्री ने कौन सा अगला नाम सजेस्ट किया है और उसके अकॉर्डिंग अगले साइक्लोन का नाम रखा जाएगा। सो दिस इज हाउ साइक्लोन्स आर नेम्ड। अब साइक्लोन का नाम हम रखते क्यों हैं? ताकि हमें प्लेस ऑफ ओरिजिन पता चले पहले। नाउ यू नो मोखा जो नाम है वो यमन ने सजेस्ट किया है, सो यू नो कि एशिया में ये साइक्लोन कहीं ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है? आपको पता है कि 6 स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं और 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स हैं। आप इस नाम को स्पेशल पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल सेंटर से भी एसोसिएट कर सकते हो और एक पर्टिकुलर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से भी एसोसिएट कर सकते हो, विच विल हेल्प यू इन रिमूविंग एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। क्योंकि मोखा आपको पता है एसोसिएटेड है यमन से, तो यू वोंट कंफ्यूज कि ये हरिकेन है जो यूएस में डेवलप हुआ है, यू वोंट कंफ्यूज विद दैट, अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाई यू डू द नोमेनक्लेचर, ओके? एंड we have seen that this cyclone is very fastly developing, okay? जो इंडिया का ग्रुप है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं वेरी स्पेसिफिकली। जो बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का सिस्टम है, इसको एक सिस्टम माना जाता है, ठीक है? ट्रॉपिकल साइक्लोन की एक WMO ने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ने 2000 में एक बेसिकली पैनल क्रिएट किया था, ठीक है?
और इस पैनल में बेसिकली 13 कंट्रीज हैं इस रीजन की। इसमें इंडिया है, बांग्लादेश है, ईरान इज देयर, म्यांमार इज देयर, पाकिस्तान इज देयर, सऊदी अरेबिया, थाईलैंड, यमन, श्रीलंका, मालदीव्स, यूएई, ओमान और कतार है। देर आर 13 मेंबर कंट्रीज, और इन तीनों 13 मेंबर कंट्रीज ने अपने सजेस्टेड नामों की लिस्ट दी है, एंड रैंडमली दे आर सिलेक्टेड, दीज नेम्स आर सिलेक्टेड। और ये नाम जो है इनको सितंबर 2004 से स्टार्ट किया गया है सिलेक्ट करना, ठीक है, एंड दिस गेट्स सर्कुलेटेड एवरी ईयर। नाउ इफ यू नो, आई विल गिव यू सम सर्टेन साइक्लोन नेम्स रिसेंट, जैसे तौकते, आपने नाम सुना होगा, साइक्लोन तौकते, ठीक है। कैन यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, तौकते जो है इन 13 कंट्रीज में से किसने नाम दिया था? ओके, इफ यू आर अवेयर प्लीज टेल दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, अभी जो करंट लिस्ट है हमारे पास, ठीक है, इस पैनल के द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है, दिस लिस्ट हैज 169 नेम्स, ठीक है, जिसमें से 13 कंट्रीज है हमारे पास, और इन 13 कंट्रीज ने अपने लिए 13 नाम सजेस्ट किए थे। सो इट्स ऑब्वियसली 13 into 13, 169 नेम्स, और इनमें से रैंडमली एक नाम को सिलेक्ट किया जाता है, एंड दिस इज हाउ वी हैव नोन द नेम ऑफ बेसिकली द साइक्लोन विच इज मोखा। अब हाउ इज अ साइक्लोन जनरेटेड, इस पे भी हमें जानना जरूरी है। देखो, साइक्लोन जो है ना, इट इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक सिस्टम, ओके, अपार्ट फ्रॉम इट बीइंग अ नेचुरल डिजास्टर, ये एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम के इंटरेक्शन से बनता है। अब इसका मैकेनिज्म समझो आप। वेनेवर, देखो होता क्या है ना, जब भी कोई भी चीज होगी, दे विल, कोई भी चीज नॉर्मल यूनिवर्स में, इट विल ट्राई टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम, ठीक है, दे विल ट्राई टू मेंटेन अ लेवल, कहीं ज्यादा है और कहीं कम है, दे विल ट्राई टू कम टुगेदर एंड मेंटेन अ लेवल। सेम गोज फॉर वाटर, ठीक है, कहीं अगर ज्यादा पानी है और कहीं कम पानी है, तो ज्यादा पानी कम पानी की तरफ फ्लो करेगा, एंड इट विल ट्राई टू मेंटेन एन इक्विलिब्रियम। सेम हैपेंस विद एयर एंड विंड, ओके। होता क्या है, विंड जब गर्म हो जाती है, देन इट राइजेस अबव, और वहां जहां पर विंड वो पहले थी मौजूद, ठीक है, वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, बिकॉज द विंड हैज हीटेड अप एंड दे इट हैज गॉन अहेड, ऊपर चली गई, वहां पर प्रेशर डाउन हो गया, क्योंकि वहां पर विंड जो थी वो हीट होके ऊपर चली गई। अब जब वहां से विंड का प्रेशर कम हो गया है, विच मीन्स वहां पर विंड इज लैकिंग, राइट? सो व्हाट विल the other winds surrounding that area do? They will try and come to fill the area, to maintain equilibrium. They will want to maintain the constant pressure, है ना? अगर कहीं प्रेशर कम है तो अगल बगल वाले जगहों पे कंपेरेटिवली प्रेशर हाई होगा, and the air from those areas will try and rush to that place to maintain the equilibrium in atmospheric pressure, okay? However, there is a phenomena जो आप अर्थ के रोटेशन के कारण देखते हो। होता क्या है, देयर इज अ फिनोमेना कॉल्ड द कोरियोलिस इफेक्ट। नाउ कोरियोलिस इफेक्ट क्यों होता है? बिकॉज योर अर्थ रोटेट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर आप इक्वेटर से कोई भी चीज को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट करोगे, तो वो, अगर आप, लेट्स से दिस इज द इक्वेटर, राइट, अगर किसी भी चीज को आप इधर की तरफ डायरेक्ट करोगे परपेंडिकुलरली, वो परपेंडिकुलर नहीं जाएगी, इट विल डिफ्लेक्ट टू इट्स राइट, बिकॉज द अर्थ इज रोटेटिंग। तो ये इसके जगह ऐसे घूमेगी, ठीक है, इट विल गो इन दिस डायरेक्शन। अब समझो, अगर यहां पर वैक्यूम है और यहां से एयर जा रही है ऊपर, तो आई टोल्ड यू इट विल डायरेक्ट टेंजेंशियली। तो अगर ये टेंजेंशियली जाएगी, सो व्हाट विल हैपन, दिस विल गो टेंजेंशियली टू फिल द वैक्यूम, एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग एंड फिलिंग द वैक्यूम। इट विल स्टार्ट रोटेटिंग लाइक दिस टेंजेंशियली, और ये हर जगह से एयर हो रहा है। देयर इज अ वैक्यूम, एयर इधर से आ रही है, टेंजेंशियली रोटेट हो रही है, यहां से आ रही है, टेंजेंशियली रोटेट हो रही है, यहां से आ रही है, टेंजेंशियली रोटेट हो रही है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ सर्कुलर मोशन विच इज क्रिएटेड अराउंड द लोअर वैक्यूम। वो फिल नहीं कर पाती है एयर, बिकॉज टेंजेंशियल आ रही है, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट, इट स्टार्ट्स स्पाइरलिंग, और ये स्पाइरलिंग जब होती है, देन अ साइक्लोन इज क्रिएटेड। अब साइक्लोन की एनर्जी पता है कहां से आती है? इट इज बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? मॉइस्चर इज बेसिकली वाटर वेपर। व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ वाटर वेपर, उससे क्या होगा, वाटर वेपर में यू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी बिकॉज इट इज अ गैसियस स्टेट, तो हीट होती है। वाटर वेपर ऊपर जाएगी, ठीक है, ऊपर जाने पे क्या होगा, वो वाटर वेपर ठंडी हो जाए, इट विल कंडेंस,
अब कोई भी चीज ठंडी होती है तो इट विल रिलीज हीट, ठीक है, उस हीट को रिलीज करेगी तभी तो ठंडी होगी. दैट हीट विल बी रिलीज्ड थोड़ा हाइट पे, दैट हीट विल कंडेंस अदर वाटर वेपर्स अराउंड इट. तो फिर वहां पर जो वाटर है वो वापस इवेपोरेट होके और ऊपर जाएगी, वो फिर ठंडी होगी, वो वहां हीट रिलीज करेगी, और उस हीट रिलीज करने से और जो वाटर है ऊपर एटमॉस्फेयर में, दैट विल इवेपोरेट, इट विल गो मोर अप. फिर वो वाटर वेपर ठंडी होगी, फिर हीट रिलीज होगी, ठीक है, फिर आसपास के सारे वाटर वेपर्स को और वो इवेपोरेट करेगी, और ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा, विच बेसिकली फ्यूज द साइक्लोन. जब तक नीचे से साइक्लोन को मॉइस्चर मिलता रहेगा, द साइक्लोन विल कीप ऑन डेवलपिंग. और ये जब तक फ्यूल मिलता रहेगा, साइक्लोन की स्पीड बढ़ती जाएगी, which means a cyclone like Mocha, which can run up to 175 kilometers per hour, is carrying a lot of moisture with it. बहुत एनर्जी है. क्यों है? क्योंकि बहुत सारा मॉइस्चर कैरी किया हुआ है इसने, ठीक है. अब जब भी कोई मॉइस्चर कैरिंग साइक्लोन होता है, इट विल ट्राई एंड मूव टू लैंड, ठीक है. अगर लैंड, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो लैंड से ये इट विल इंटरैक्ट. जब ये साइक्लोन लैंड पे आ जाएगी, इट इज सेड दैट द साइक्लोन इज मेकिंग अ लैंडफॉल. जब साइक्लोन लैंडफॉल करती है तो अब ये लैंड पे आ चुकी है. व्हेन द साइक्लोन हैज कम टू द लैंड, इट वोंट गेट एनी मॉइस्चर, है ना, ओशन से हट चुकी है, मॉइस्चर नहीं मिलेगा उनको. जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा साइक्लोन को, इट विल स्टार्ट टू फेड अवे. एंड दैट इज व्हाई कोस्टल एरियाज में ही साइक्लोन मिलते हैं, ज्यादा साइक्लोन्स अंदर आ नहीं पाते, बिकॉज दे लूज द मॉइस्चर एंड दे विल डिसिपेट. So this is how how moisture fuels a cyclone, and this is how a cyclone is developed. Okay, now we have to wait and watch that Mocha, which is supposed to make the landfall, okay, in the areas of Bangladesh, Myanmar, and some parts of India, how catastrophic it will be, because the anticipation by the IMD is that it will touch the wind speed of 175 kilometers per hour, which is a category 5 cyclone. Can be very deadly, can be very dangerous. Let's keep our fingers crossed that it does not cause a lot of damage, and hope that everything goes peacefully. Thank you for attending this session. Have a great day.